नमस्कार, ये रेडियो जागो 90.4 एफएम है। अब आप अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल सुनिए। आज संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होने जा रही है और अब से कुछ देर बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण आज दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में होगा और आज मोदी की सरकार की जो विजन है उसको सामने रखा जाएगा। तो राज्यसभा का आज 264वां सत्र भी शुरू हो रहा है और दोनों लोकसभा और राज्यसभा की आज संयुक्त बैठक हो रही है, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सरकार का रोड मैप सामने रखेंगी और राष्ट्रपति पेश करेंगी सरकार किस तरीके से आगे चलेगी। तो ये आज बड़ी बात है और आपको ये भी बता दें कि कल लोकसभा के अध्यक्ष के पद पर ओम बिरला का दूसरी बार चुनाव हुआ और सत्तारूढ़ एनडीए है उसके प्रत्याशी ओम बिरला ध्वनि मत से कल अध्यक्ष चुने गए। कांग्रेस के सांसद सुरेश को उम्मीदवार बनाए जाने के बावजूद विपक्षी गठबंधन अंतिम समय में मत विभाजन से पीछे हट गया और इसके साथ ओम बिरला एक बार फिर स्पीकर बनने का गौरव प्राप्त किया उन्होंने। तो 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बिरला को अध्यक्षीय आसन तक ले गए और उनका अभिवादन किया। तो आज आपको बता दें कि संसद का संयुक्त सत्र शुरू होने जा रहा है और संयुक्त सत्र शुरू होते ही ये आज अभिभाषण राष्ट्रपति का होगा। और आज आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी बीमारी के कारण आज दिल्ली के एम्स में उनको भर्ती किया गया है। वैसे उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। बात करते हैं खेलों की। तो भारत और इंग्लैंड के बीच T20 मुकाबला होने जा रहा है और इसी के साथ आज नए टेलीकॉम एक्ट लागू हुआ है और इसमें सिम कार्ड की कॉपी करना अब अपराध की श्रेणी में है। जैसे और डोंट डिस्टर्ब फोल्डर है वो भी आप उसमें लगा सकते हैं। तो फर्जी सिम कार्ड जारी करने पर रोक लगाने का प्रावधान इसमें किया गया है। 9 लाख से ज्यादा सिम रखे तो 2 लाख जुर्माना होगा। नई संचार नीति के तहत अब एक व्यक्ति 9 से ज्यादा सिम नहीं रख सकता। जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर के निवासियों के लिए यह सीमा 6 सिम की है। इससे अधिक सिम कार्ड का उपयोग करने पर पहली बार 50,000 और बाद में 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा। संसद में पिछले साल दिसंबर में ये पारित हुआ था। उत्तर प्रदेश के सभी एक्सप्रेसवे को आपस में जोड़ा जाएगा। फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे के जरिए आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे को जोड़ने के अतिरिक्त ऐसी अन्य परियोजनाओं के लिए एजेंसी का चयन यूपीटा करेगी। बात करते हैं स्वस्थ रखने के लिए शारीरिक गतिविधि बहुत जरूरी है। तो देश के करीब 50% बालिग जो हैं आवश्यकता के अनुरूप शारीरिक परिश्रम नहीं करते। महिलाओं की स्थिति पुरुषों की तुलना में और भी खराब है। तो शारीरिक श्रम का अर्थ है कि लोग व्यायाम नहीं करते हैं, पैदल नहीं चलते हैं या दौड़ते नहीं हैं। इससे सेहत संबंधी उनमें बहुत जोखिम रहता है। तो हमारे देश में 57% महिलाएं शारीरिक रूप से सक्रिय नहीं हैं, जबकि ऐसे पुरुष वयस्कों की संख्या 42% है। तो देश का हर दूसरा व्यक्ति शारीरिक रूप से अगर देखा जाए तो फिट नहीं है। भारत में हर 2 में से 1 वयस्क शारीरिक रूप से फिट नहीं है। इसकी वजह से जो वयस्कों की आधी आबादी गंभीर बीमारियों के चपेट में रहती है। इन बीमारियों में दिल का दौरा है यानी हार्ट की बीमारी है, स्ट्रोक है, टाइप 2 मधुमेह है, डिमेशिया है, स्तन और पेट का कैंसर भी शामिल है। तो एक अध्ययन यह हुआ है और उस अध्ययन के आधार पर यह कहा जा रहा है, WHO ने बताया है कि 75 मिनट की जोरदार तीव्रता वाली गतिविधि की जा सकती है हर हफ्ते। इसके बजाय अगर आप रोज नहीं कर सकते तो हफ्ते में 75 मिनट जरूर करें एक दिन। तो इस स्तर को पूरा नहीं करना शारीरिक गतिविधि नहीं करने के रूप में परिभाषित किया जाता है। अब करना क्या है? टहलना, मध्यम या तीव्र गति से दूर तक टहलना चाहिए। हल्के व्यायाम या योग करना, घर पर साफ सफाई व अन्य काम भी जो है वो एक तरीके से एक्सरसाइज के रूप में माने जाते हैं। तो जोरदार तीव्रता कम से कम 1 किलोमीटर तक रोजाना दौड़ा जा सकता है। पसीना आने तक कसरत करनी चाहिए और जिम ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि शारीरिक रूप से आदमी को फिट रहना बहुत आवश्यक है। बात करते हैं मंत्रिपरिषद सदस्यों का। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
लोकसभा में परिचय कराया और प्रधानमंत्री मोदी ने पहले कैबिनेट मंत्रियों का, फिर राज्य मंत्रियों स्वतंत्र प्रभार का और फिर राज्य मंत्रियों के नामों एवं उनके संबंधित विभागों का उल्लेख भी किया। प्रधानमंत्री ने जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का नाम लिया तो विपक्षी सदस्यों ने नीट नीट चिल्लाना शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री नई सरकार के गठन और मंत्रिपरिषद में फेरबदल के बाद संसद के दोनों सदनों में मंत्रियों का परिचय कराते हैं, ये ऐसी एक परंपरा है। वहीं समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष ओम बिरला को कल मुबारकबाद देते हुए कहा कि सदन में किसी की आवाज नहीं दबानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष के आसन के जिक्र करते हुए कि जिस पर वो बैठे हैं उससे बहुत गौरवशाली परंपराएं जुड़ी हुई हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि ओम बिरला द्वारा 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में लिए गए निर्णयों से लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी। अब गांवों को साफ सुथरा रखने के लिए, स्वच्छ रखने के लिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत जिले के 847 गांवों को साफ सुथरा बनाने के लिए बाधक बने हुए हैं ब्लॉकों के एडीओ पंचायत के ऊपर अब कार्रवाई होगी, क्योंकि 50 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि ग्राम पंचायतों में भेजी है। इसके बावजूद 260 ग्राम पंचायतों में अभी तक आरआरसी सेंटर नहीं बना। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने नाराजगी इस पर जताई है। उन्होंने कहा 15 जुलाई तक हर हालत में गाँव की साफ सफाई पर कार्रवाई की जानी चाहिए, जिससे कि गांव भी साफ सुथरे दिखलाई पड़े। विटामिन ए संपूर्ण कार्यक्रम के तहत 9 माह से 5 साल तक के बच्चों को विटामिन ए की दवा पिलाने का पहला चरण जो है उसका शुभारंभ हुआ है और इसका शुभारंभ हरदोई के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रोहताश कुमार ने किया है। उन्होंने कहा है साल में 2 चरणों में विटामिन ए की दवा पिलाई जाती है, जिससे बच्चे जो हैं वो स्वस्थ रहें और बच्चों का स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। तो अपराध व अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत राज्य सरकार दुष्कर्म समेत अन्य गंभीर अपराधों में आरोपितों की अग्रिम जमानत के पक्ष में नहीं है। दुष्कर्म व पॉक्सो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट समेत ऐसे गंभीर अपराध जिनमें मृत्युदंड की सजा है, उनमें आरोपितों को प्रदेश में अग्रिम जमानत नहीं मिल सकेगी। इसके लिए प्रदेश की योगी सरकार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता उत्तर प्रदेश संशोधन अध्यादेश 2024 के प्रस्ताव को उन्होंने स्वीकृत किया है। बात करते हैं खेती किसानी की, क्योंकि अब जो है इस समय खरीफ की बुआई शुरू होने जा रही है। प्रदेश में चरणबद्ध तरीके से रासायनिक उर्वरकों की खपत में कमी न हो, इसके लिए कृषि विभाग प्रयास कर रहा है। खरीफ के दौरान यूरिया और डीएपी के प्रयोग में 4.24 लाख टन की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है। ये कहा जा रहा है कि कम से कम ये रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इनके अधिक प्रयोग करने से मिट्टी की गुणवत्ता और क्षमता जो है प्रभावित होती है। तो पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य निषेध दिवस के रूप में कल पुलिस अधीक्षक केशव चंद्र गोस्वामी ने कार्यालय में नियुक्त सभी पुलिस अधिकारी कर्मचारीगण को शपथ दिलाई। उन्होंने कहा सभी को नशे से दूर रहना चाहिए। जिला अस्पताल में स्थित डायग्नोस्टिक सेंटर में अचानक बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर मशीन खराब हो गई है, तो इससे मरीजों को कल काफी भटकना पड़ा इधर उधर। और बेलगाम चुंगी स्थित कृषि विज्ञान केंद्र पर कल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया गया और प्रशिक्षण में ग्रामीण महिलाओं को आम के तहत तरह तरह के अचार बनाना सिखाया गया। इस समय आम की फसल है, आम बाजार में बहुत आ रहा है, तो मौसमी फल आम से अलग अलग क्या क्या चीजें बनाई जाती हैं ये बताया गया। तो वहाँ के केंद्र के अध्यक्ष डॉक्टर के तिवारी ने बताया कि प्रसंस्करण के लिए हमेशा ए ग्रेड के फल व सब्जी का ही प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि उनकी गुणवत्ता अधिक है। अब 1 जुलाई से देश में कानून 3 जो मुख्य हैं वो बदले जा रहे हैं और उनमें काफी संशोधन परिवर्तन कर दिए गए हैं। तो नए कानूनों में क्या है आखिर, तो ये 1 जुलाई से जो 3 महत्वपूर्ण कानून लागू होने जा रहे हैं, जैसे भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। तो भारतीय नागरिकों को ये सशक्त बनाने के लिए ये कदम उठाया गया है। ये तीनों कानूनों के तहत 0 FIR, ऑनलाइन पुलिस शिकायत है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से समन भेजना है और घृणित अपराधों में क्राइम सीन की वीडियोग्राफी अब अनिवार्य हो गई है। तो भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का अब स्थान लिया है नए कानून ने और उनका नाम है भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो इसका उद्देश्य है कि न्याय प्रणाली को सहज और सुलभ बनाया जाए। तो अब इसमें क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं, एक व्यक्ति सशरीर पुलिस स्टेशन में उपस्थित होने के बजाय भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से घटना की रिपोर्ट कर सकता है। इससे पुलिस को भी त्वरित कार्यवाही करने में मिलेगी। अभी तक नहीं तो आदमी को स्वयं थाने में जाना होता था FIR दर्ज कराने के लिए। तो नए कानून में 0 FIR की शुरुआत की गई है, यानी कि पीड़ित जो है वो किसी भी थाना क्षेत्र में अपनी FIR दर्ज करा सकता है। या पहले अगर किसी कोतवाली शहर हरदोई में घटना घटी है तो आप कोतवाली देहात में वो FIR नहीं लिखते थे। अब ये हो गया है कि अगर आपकी लखनऊ में घटना घटी है तो आप हरदोई में भी अपनी FIR करा सकते हैं। पीड़ित को FIR की निःशुल्क कॉपी दी जाएगी। और तीसरी चीज ये, सशक्त जांच के लिए गंभीर आपराधिक मामलों में सबूत जुटाने के लिए क्राइम सीन पर फॉरेंसिक विशेषज्ञों का जाना अनिवार्य कर दिया गया। यानी सबूत एकत्र करने की प्रक्रिया अब पूरी तरीके से
वीडियोग्राफी होगी और उसको अधिक जो है सुगम बनाया गया है। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध में जांच एजेंसियों को 2 महीने के अंदर जांच पूरी करनी होगी और 90 दिनों के अंदर पीड़ितों को केस में प्रगति की नियमित अपडेट भी देनी पड़ेगी। तो अभी तक जो पीड़ित पक्ष होता था उसको कोई भी प्रगति नहीं मिलती थी, अब उसके मोबाइल नंबर पर उसकी प्रगति जाएगी, उसके केस में क्या हो रहा है। और उसके अलावा अपराध के शिकार जो महिला हैं, जो बच्चे हैं, सभी अस्पतालों में फर्स्ट एंड इलाज निशुल्क मिलने की गारंटी उनकी होगी। चुनौती भरी परिस्थितियों में भी पीड़ित जल्द ठीक हो सके। अब गवाहों की बात करते हैं। गवाहों की सुरक्षा व सहयोग के लिए सभी राज्य सरकारें विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम लागू करेंगी, यानी दुष्कर्म पीड़ितों को ऑडियो वीडियो माध्यम से पुलिस के समक्ष बयान दर्ज करने की छूट होगी। अब ये जो नए कानून लागू हो जा रहे हैं, इसमें मामूली अपराधों के लिए दंड स्वरूप सामुदायिक सेवा की विधा शुरू की जाएगी। समाज के लिए सकारात्मक योगदान देकर दोषी अपनी गलतियों को सुधारने का काम करेगा। इसके अलावा सुनवाई में देरी होती है बहुत मुकदमों में, उससे बचने और न्याय की त्वरित बहाली के लिए कोई अदालत किसी मामले को अधिकतम 2 बार ही स्थगित करेगी। अभी नहीं तो अदालतें जो है मामले की सुनवाई स्थगित कर देती हैं। तो सभी कानूनी कार्रवाई इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से ही हो सकेगी। महिला पीड़ित की अदालती सुनवाई महिला मजिस्ट्रेट ही करे, अन्यथा संवेदनशील मामले में किसी महिला की उपस्थिति में पुरुष मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज हो सकते हैं। तो 15 साल से कम आयु और 60 साल से अधिक और दिव्यांगों पर गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों को थाने में पेश होने से छूट मिलेगी और उन्हें पुलिस की मदद के लिए अपने निवास पर ही वो लोग ये अब जो हैं अपना काम करा सकते हैं। जैसे कि दिव्यांग हैं या कोई बहुत बीमार व्यक्ति है तो उसको जांच के लिए थाने जाने से अब छूट मिलेगी, वो घर पे बैठ करके भी ये काम करा सकते हैं। तो अभी आप सुन रहे थे अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल। सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM। आप खुश रहें, आप स्वस्थ रहें, आपके सुखमय जीवन की हम कामना करते हैं।